बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं अल्केन के बारे में। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम आयुपेक्नेम तत्वों के संरचना सूत्र इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। तो अल्केन की सबसे खास बात क्या होती है? वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच इकहरा बंध होता है, मतलब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में इकहरा बंध होता है, सिंगल, तो ऊपर वाला नहीं है, इकहरा बंध होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंत में ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है, इसके अंत में एन वर्ड जुड़ा होता है, जैसे अल्केन, मीथेन, आपके नाम से मालूम पड़ रहा है, एन वर्ड जुड़ा होता है। साथ ही साथ इसका जो संरचना सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। अब बच्चों इसके आधार पर हम सारे मान इसके निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम n का मान 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो C ये 1 हो जाएगा, फिर ये H 2 × 1+2, तो C1 को हम C लिखते हैं, ये H 2 × 1 = 2, 2+2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4, तो आपको मिलेगा CH4। ये जो CH4 है बच्चों, इसी को हम कहते हैं मीथेन। हम जो प्राकृतिक गैस यूज़ करते हैं, जो ज़मीन के अंदर लाखों साल वर्षों तक जो जीव जंतु अवशेष दबते हैं, उससे जो तेल के भंडार निर्मित होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, इसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। इस प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख घटक है वो एक प्रकार से मीथेन ही होता है, मीथेन, और इसका अणुसूत्र क्या हो गया? CH4। तो बच्चों आपको समझ में आया ये CH4 कैसे मिला? ये n का मान 1 रखने पर CH4 मिला। अब इसका हम संरचना सूत्र कैसे करते हैं? बच्चों संरचना सूत्र में आप जानते हैं कि आपका मेन तत्व कार्बन होता है और ये इसकी सरल श्रृंखला होती है। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये C 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, एक C है और 1 2 3 4 4 हैं, तो ये मीथेन का संरचना सूत्र है। अब जैसे हम n का मान 2 रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अब हम n का मान 2 रखते हैं तो ये Cn कितना हो गया? 2, तो ये C2H 2n है तो 2 × 2 + 2, तो ये हो गया C2H 2 दूनी 4 होता है, 4 और धन 2 कितना हो जाएगा? H6, मतलब C2H6। आप देख सकते हैं कि सेकंड हमारा तत्व मिला है C2H6। C2H6 को हम कहते हैं ईथेन, C2H6 इसको हम कहते हैं ईथेन, ईथेन का संरचना सूत्र। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है, तो ये पहले आप 2 कार्बन लिख लेंगे। अब आप जानते हैं H6 है, एक कार्बन के साथ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 1H 2H 3H 4H 5H 6H। इस प्रकार से आपको ईथेन का संरचना सूत्र मिल जाएगा। इसी कड़ी में जब आप n का मान 3 रखोगे तो n का मान 3 रखने पर ये C3 हो जाएगा, H 2 3 6 6 और 2 8, मतलब C3H8। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड आपका जो तत्व है वो है प्रोपेन। थर्ड आपका तत्व कौन सा है? प्रोपेन, इसका अणुसूत्र है C3H8। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या एक एक बढ़ रही है और हाइड्रोजन में 2 2 बढ़ रहा है। तो अल्केन ग्रुप में आप कह सकते हैं कि ये CH2 के क्वांटिटी में, मात्रा में ये बढ़ता है। तो अब C3H8 का अणुसूत्र कैसे बनेगा? यहाँ पे कार्बन के 3 परमाणु हो जाएंगे, हाइड्रोजन एक, 3 इसमें, 3 इसमें, बीच वाले में 2, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, बीच वाले में 2 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से प्रोपेन का संरचना सूत्र बन जाएगा बच्चों। तो सबसे पहला हमने C अगर 1 है, H4 है, तो वो मीथेन बनता है, सबसे पहला अल्केन ग्रुप का तत्व है। इसके बाद ईथेन, साथ ही साथ नेक्स्ट आपका है प्रोपेन, फिर थर्ड है मीथेन के बाद ईथेन, प्रोपेन। अब हम चौथा बच्चों, इसके बाद चौथा हमको क्या मिलेगा? चौथा हमको मिलेगा ब्यूटेन। ये नाम आपको याद रखने हैं। ब्यूटेन में C
एक बढ़ जाएगा मतलब 3 इसके जगह 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 2 में बढ़ रहा है मतलब H कितना हो जाएगा 10। तो उसका संरचना सूत्र आप इसी आधार पर बना सकते हैं। इस बार C4 है तो 1 2 3 4, लास्ट वाले C में हमेशा 3 3 बनते हैं और बीच वाले में हमेशा 2 2। H1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपका बन गया ब्यूटेन का संरचना सूत्र। बच्चों इसी आधार पर आप पेंटेन, हेक्सेन इनके संरचना सूत्र भी कर सकते हो। C5 और H12 हो जाएगा तो ये पेंटेन बन जाएगा। C6H14 हो जाएगा तो ये हेक्सेन बन जाएगा। C7H16 हो जाएगा तो ये हेप्टेन बन जाएगा। C8H18 बन जाएगा तो ये ऑक्टेन बन जाएगा। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता रहता है और सबसे अंत में डेक्कन करके लास्ट C10 और H डेक्कन में H कितना हो जाता है, H बाई C10 और H22 इस क्रम में बन जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको अल्केन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अल्कीन के लिए। अल्कीन के लिए संरचना सूत्र और ये कैसे तैयार करते हैं आइए हम देखते हैं। बच्चों इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं अल्कीन ग्रुप की ओर। अल्कीन यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा बंध होता है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच में दोहरा बंध होता है। इसके अंत में सेकंड, इसके लास्ट में जो ईन ग्रुप है, इसके लास्ट में यहाँ पे आपको ईन, इथेन, मिथिप्रोपीन, ब्यूटीन इस प्रकार के तत्व मिलेंगे। और थर्ड, इसका जो संरचना सूत्र है वो CnH2n होता है। तो इसमें सबसे पहले H का मान, इसमें हम N का मान 1 न रखें क्योंकि दोहरा बंध है तो इसमें हम 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें N का मान 2 रखिए। अगर मैं इसमें N बराबर 2 रखता हूँ तो C2H2 गुणे 2 मतलब C2H4 मिलता है। तो C2H4 जो होता है बच्चों वो इथीन का होता है अणुसूत्र। किसका होता है? इथीन का। तो सबसे पहला है इथीन जिसका अणुसूत्र होता है C2H4। और इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? C और C के बीच में दोहरा बंध होता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक वैसे ही एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि C2 और H4 इस प्रकार से ये इथीन का क्या होता है? संरचना सूत्र होता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोपीन की। प्रोपीन के लिए अब हम N का मान 3 रखते हैं। N का मान बच्चों जब हम 3 रखते हैं तो ये C3 और ये 2 गुणे 3 तो C3 और 2 तिहाई H6 हो जाता है। तो C3H6 हो जाता है। तो C3H6 जो अणुसूत्र है वो किसका बन जाएगा? वो बनता है इथीन के बाद नेक्स्ट आता है प्रोपीन। C3 वहाँ पर अल्केन में प्रोपेन होता है, यहाँ पे प्रोपीन बन जाता है क्योंकि ये इन ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का है। अब यहाँ का जो संरचना सूत्र है वो आप कार्बन कार्बन में 1 लेकिन बाद वाले कार्बन में 2, आप इसको भी 2 ले सकते हैं, इसको भी 1 ले सकते हैं। अब इसके आधार पर H6 है तो हर हाइड्रोजन पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लास्ट वाले में आप 2 कर दीजिए, मिडल वाले में 1 कर दीजिए और लास्ट वाले में 3 कर दीजिए, या लास्ट वाले में यहाँ आप 3 कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो प्रोपीन का जो संरचना सूत्र है वो C3H6 है, इस प्रकार से बनता है। इसी कड़ी में इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तत्व है वो है अल्काइन। नेक्स्ट हमारा तत्व कौन सा है? अल्काइन। अल्काइन अल्काइन बच्चों, अल्काइन वे हाइड्रोकार्बन, यह भी एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन वे हाइड्रोकार्बन है जिसके कार्बन परमाणुओं में तिहरा बंध होता है, मतलब 2 कार्बन परमाणुओं में तिहरा बंध होता है। साथ ही साथ इसे हम इसके अंत में अल्कवाइन वाइन ग्रुप YNE आइन, आप इसको आइन भी कह सकते हैं, इन कह सकते हैं, ये अल्काइन ग्रुप है। इसका जो अणुसूत्र होता है बच्चों वो CnH2n-2 होता है। अब आप इसके आधार पर हम यहाँ भी संरचना सूत्र बना सकते हैं। जैसे हमारा क्रमांक है, नाम है
अणु सूत्र है और संरचना सूत्र है। तो आइए हम इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जैसा आपने इस पहले किया, इसमें भी अल्काइन ग्रुप में हम 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें N का मान 2 रखता हूँ, तो ये C2 हो जाएगा। H 2 गुणे 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C2। H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, मतलब H 2 ही बचेगा। तो C2H2, इसमें जो आपका सबसे पहला तत्व है वो आता है C2H2। C2H2 बच्चों ये अल्काइन ग्रुप है, तो ये C2 मतलब इथेन ग्रुप का होता है, और चूँकि अल्काइन ग्रुप में है इसलिए इसका नाम हो जाता है इथाइन। ठीक है बच्चों, C2 का उसका नाम हो जाता है इथाइन। तो इथाइन का जो संरचना सूत्र है वो दो कार्बन के बीच में 13 बंध है, और H 2 ही है, तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, इस प्रकार से आ जाते हैं। मान लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड करने के लिए N का मान हम 3 रखते हैं, तो ये C3 हो गया। H 2 गुणे 3, तो ये C3 हो गया। 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, तो C3H4। यहाँ पर C3 है और H4 है। तो दूसरा आपका जो तत्व है वो है बच्चों C3H4। तो इथाइन के बाद C3 जिसमें होता है उसका नाम होता है प्रोपाइन। तो इस समूह का नाम होगा प्रोपाइन। ये इन ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब इसकी संरचना सूत्र कैसे बनेगी, ध्यान दो। यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे और तीसरा वाला कार्बन जो होगा वो 13 बंध से होगा। 13 वाले कार्बन के साथ हमेशा एक H होता है। जैसे इसमें यहाँ पे 2 H होते हैं, वैसे इसमें 13 वाले के साथ हमेशा एक ही H होगा। और इस कार्बन के साथ हम 1 2 और 3 H हो जाएंगे और एक H ही, तो इस प्रकार से 4 H बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं प्रोपाइन ग्रुप। तो बच्चों आज हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इनके बारे में अध्ययन किया। अगर आपको बच्चों ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इसके आधार पर जब हम IUPAC नेम करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे अगले पीरियड में हम इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे।